नमस्कार, न्यूज़ बॉक्स भारत में आपका स्वागत है। अभी तो दूसरी मंगलवारी जुलूस निकली थी और हजारीबाग एक बार फिर से सुलगने की कगार पर पहुंच गया। वैसे तो सभी जानते हैं कि हजारीबाग बारूद की ढेर पर बैठा रहता है और उसे एक चिंगारी की जरूरत होती, और ऐसे में फिर वही राग अलाप आ गया जो होता आया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस तंत्र आखिर फेल क्यों है। घटना के बाद पुलिस का पहुंचना, घटना से पहले पुलिस क्यों नहीं समझ पाती, उसके तंत्र क्यों नहीं है। इतने सेंसिटिव एरिया में पुलिस क्या कर रही थी। चलिए, पुलिस को कुछ पता नहीं था एट ए टाइम अगर हुआ तो। जिस वक्त मस्जिद के पास में आपत्तिजनक गाने बजाए जा रहे थे, पुलिस को गाने बंद करवा देने थे समझा बुझाकर। शरारती तत्व तो शरारत करने का मौका ही ढूंढते हैं और शरारत करते हैं। किसी भी कीमत पर एक सभ्य समाज में इस तरह की घटना को कोई अच्छा नहीं कहेगा। बार बार लोगों का ये कहना कि हमारे पर्व में ही ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप उस दिन आप वैसा गाना क्यों बजाते हैं, वैसा नारा क्यों लगाते हैं कि किसी के धर्म को आहत पहुंचे। मेरी बात बहुत बुरी लग रही है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपके धर्म, आपका जब जुलूस निकलता है तो ऐसे भड़काऊ बयान बजाते हैं, ऐसे भड़काऊ नारे क्यों लगाते हैं, ऐसे भड़काऊ गाने क्यों लगाते हैं जिससे दूसरे धर्म आहत होते हैं। पत्थर फेंकने की बात, तो पत्थर फेंकना कहीं से भी जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इस तरह का विरोध, इस तरह का गाना, इस तरह का नारा भी नहीं लगना चाहिए। ये पुलिस को देखने का काम, पुलिस का काम। अब रह गई बात माननीयों की। आप विधायक हैं, आप मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपको समझना पड़ेगा। आज ये बात लोकसभा में उठाया गया और आज हम इस न्यूज को बनाने के लिए क्यों मजबूर हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराया जाए। हर चौक चौराहे पर आज विद्यार्थी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब ये बात करते नजर आएंगे कि हजारीबाग में ये हो गया, तो एक धर्म वाले ने ऐसा किया, दूसरे धर्म वाले ने ऐसा किया, ये हुआ, वो हुआ। तो इसको ये मौका मिलता सरकार के बारे में कोई बात ना करे। अगर यही बच्चे, यही औरतें, यही जवान, यही बूढ़े अगर इस मुद्दे पर बात नहीं करते तो किस मुद्दे पे बात करते? क्रिकेट के मुद्दे पे बात करते, आईपीएल के मुद्दे पे बात करते। और अगर उससे भी बात नहीं, वो भी बात नहीं होता, आईपीएल भी नहीं होता, तो इस वक्त अपने अपने बच्चे के रिश्ते की बात करते, अपने बच्चे के रोजगार की बात करते, अपनी गरीबी की बात करते, अपने घर की बात करते, अपने रिश्तेदारों की बात करते, रोजगार की बात करते। और यही सरकार नहीं चाहती। आप जाहिल रहिए, आप पढ़िए मत, आप रोजगार की बात मत करिए, रोटी कपड़ा मकान की बात मत करिए, आप हिंदू मुस्लिम कीजिए। कोई कहता है कश्मीर बना देंगे, कोई बोलता है कि नागपुर नहीं बनने देंगे। क्या है ये है क्या? इसे समझना पड़ेगा। लोकसभा में आज बात होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए थी नौकरी की, कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए। आज वहां पे बात होनी चाहिए थी बुजुर्गों की, आज बात होनी चाहिए थी बच्चों की, आज रोजगार की बात होनी चाहिए थी, आज एग्जाम की बात होनी चाहिए थी, देश की तरक्की की बात होनी चाहिए थी, विश्व गुरु कैसे बनेंगे उस पर बात होनी चाहिए। आज लोकसभा में यह मुद्दा उठाया गया, क्यों? हमने मौका दिया। कहीं ना कहीं से हमारे राज्य की जो है बदनामी हुई है, बेइज्जती हुई है। लेकिन जिस तरह से पेश किया गया, उस तरह से पेश करने वाला आपको विधायक, आपका भी सांसद है, आपका सांसद नहीं करेगा। जिस तरह से हजारीबाग सांसद ने एक तरह की बात करी, आपने सुना होगा, आपके जहन में भी बात आ रही होगी कि ये कहते हैं कि हमेशा हमारे पर्व में पत्थर, आपके पर्व में गाने बजाए जाते हैं, भड़काऊ भाषण वाले और मस्जिद के जगह पर, जहां पर धार्मिक स्थल है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हम तो उस हिंदुस्तान के लोग हैं, गंगा जमनी तहजीब के लोग हैं। आज भी जो इस तरह के कांड को अंजाम दिया है, चाहे इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो, उसके बाप, उसके दादा जो है ना, आपस में एक साथ रहा करते थे, एक प्याली में चाय पीने वाले लोग थे, एक प्लेट पे खाने वाले लोग थे। लेकिन उनकी औलाद, उनके बच्चे, उनके इतना अंदर जहर भर दिया गया, दोनों तरफ, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ इतना जहर भर दिया गया है कि दोनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन है। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि ये दुश्मनी आप लोग के बीच में है, माननीयों के बीच में नहीं है। माननीय सिर्फ आपको दिखाते हैं, लेकिन जब कोई पार्टी फंक्शन होगा तो फिर इनको देखिए कैसे ये लोग मिलते हैं। फिलहाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अब आते हैं, बात करते सबसे पहले कि
माननीय जो है बाबूलाल मरांडी भाजपा के, उनका क्या कहना, पूर्णिमा दास साहू उनका क्या कहना, सीपी सिंह, जयराम महतो की बात, जयराम महतो बहुत ही चालाकी से इस मुद्दे से बचते नजर आए, क्योंकि दिल में जो गुबार है वो तो निकला नहीं उनका, लेकिन बचते नजर आए क्योंकि उनको मुसलमान का भी वोट चाहिए, क्योंकि भाजपा भारतीय जनता पार्टी जानती है कि मुसलमान उनको वोट नहीं देते हैं, इसलिए वो खुल के सब कुछ बोल देती है और वो चाहती है कि जिस तरह से वो सत्ता चलाई वैसे हेमंत सोरेन भी सत्ता चलाए। की ये जो तुष्टीकरण नीति है उसके कारण से हो रहा है, और इसलिए मैं कहूँगा कि सरकार से अब तो इतनी सारे टेक्नोलॉजी है सरकार के उपलब्ध है, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरा लगा देना चाहिए, साथ ही जगह जगह पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते। आखिर हमला कब होते हैं? जब हिंदुओं के पर्व होता है, हिंदुओं का त्यौहार होता है। हिंदुओं के त्यौहार में क्या है, कोई जुलूस होता है या मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय ये पत्थर चलते हैं और उस समय हमला किए जाते हैं। और इसलिए ये पर घरों के छत पर भी कुछ कैमरा मैन को लगा देनी चाहिए, और कोई भी व्यक्ति अगर कहीं हुड़दंग करता है, पत्थर चलाता है, फिर उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई में कोई तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए कि आधा हिंदू के ऊपर कर रहे हैं, आधा मुसलमान के ऊपर कर रहे हैं। भाई ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप अगर आज देखें झारखंड में या कहीं भी हम लोग देखते हैं, कोई मुहर्रम के जुलूस में हिंदुओं ने कहीं कोई हमला नहीं किया है। ईद की नमाज में भी या शुक्रवार की नमाज में भी हिंदुओं कभी कोई हमला नहीं करते। आखिर हमला कब होते हैं? जब हिंदुओं के पर्व होता है, हिंदुओं का त्यौहार होता है। हिंदुओं के त्यौहार में क्या है, कोई जुलूस होता है या मूर्ति विसर्जन होता है, उस समय ये पत्थर चलते हैं और उस समय हमला किए जाते हैं। और इसलिए ये हमला रुकनी चाहिए, और सरकार का ये काम है इस काम को रोके, और जो भी गुंडागर्दी करता है, जिन लोगों के हाथों में पत्थर होता है, उनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं किया है ना, सो कॉल्ड शांति दूतों ने ही किया है ना पथराव। समस्या है उनको। सनातनियों का कोई भी धार्मिक कार्य में वे पथराव करना अपना कर्तव्य समझते हैं, धर्म समझते हैं। यही दिक्कत है। अरे भाई, अभी रमजान का पाक महीना चल रहा बोलते हैं, आप 5 दिन नमाज, 5 बार नमाज पढ़ते हैं, इफ्तार करते हैं, लेकिन इनके हाथ में पत्थर कहाँ से आ जाता है? ये जिहादी सुधरने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार जिहादियों के समर्थन वाली सरकार है, जिहादियों के संरक्षण देने वाली सरकार है, इसलिए इस सरकार से तो अपेक्षा नहीं की जा सकती। सनातनियों को एकजुट होना होगा। उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। अरे भाई, क्यों राष्ट्रपति शासन? जो मंत्री ऑपरेशन लोटस फेल हो गया, इसलिए इस प्रकार की हिंसा करवा रहे हैं। जो मंत्री है ना, वो मूर्ख मंत्री, इसलिए ऐसी घटनाएं होती हैं। हिंदू भाई बंधुओं के पर्व त्योहारों पर ही ऐसी पत्थरबाजी की घटनाएं होती है। सबसे पहला प्रश्न उठता ये है कि इतने सारे पत्थर आते कहां से? क्या लोगों को पता रहता है कि अभी रैलियां निकलेगी तो हम पत्थर जुटा के रखते हैं? क्या अभी जुलूस निकलेगा तो हमें पत्थर जुटा के रखना है? तो ये बेहद गलत है। पीएफआई सक्रिय हो गया। हमारे आदरणीय रघुवर दास जी के कार्यकाल में ऐसी घटना हुई थी, एक बार हुई थी, और उस समय भी माननीय रघुवर दास जी ने घटना स्थल पर पहुंचकर उस दंगा को रुकवाया था। और आज भी वो दो गुट समुदाय के जो लोग हैं उन्हें याद करते
करते हैं। सरकार को भी ऐसे ही संवेदनशील मामलों में सामने आना चाहिए और उन्हें रोकने में अपना भी एक भूमिका निभाना चाहिए, क्योंकि आए दिन ये राज्य में होना बहुत ही चिंता का विषय है। तो सुना आपने इन माननीयों का कि क्या इनका कहना है। इनकी आपत्ति ये नहीं है कि ये इस तरह की घटना घटी, इनकी आपत्ति ये है कि आखिर सिर्फ मुसलमानों को ही क्यों नहीं बंद किया जा रहा है, हिंदुओं को बंद क्यों किया जा रहा है। यानी कि दोनों पक्ष पर कार्रवाई क्यों हो रही है, एक तरफा कार्रवाई होनी चाहिए, सिर्फ मुसलमानों पर होनी चाहिए जैसा कि होता आ रहा था। इनकी आपत्ति ये विधि व्यवस्था को दुरुस्त होने की आवश्यकता है। मैं पुनः कहूँगा सरकार को आने वाले दिनों में कई ऐसे त्यौहार हैं जो विभिन्न समुदायों के हैं, तो मेरा सरकार को यही संदेश होगा आपके माध्यम से कि पुलिस प्रशासन की निगरानी को दुरुस्त की जाए, चौकन्नी की जाए, और जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में नकारात्मक उद्देश्य के साथ किसी प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। अगर आप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करेंगे तो फिर आने प्रत्येक भारत की भूमि त्योहारों का देश है, प्रत्येक 6 महीने में नहीं प्रत्येक महीने में यहाँ त्यौहार होता है। तो इसलिए अगर आज इन मामलों को संज्ञान में लेकर सरकार अगर अपने आप को चौकन्नी नहीं रखती है तो आने वाला दिन बहुत खामियाजा भुगतना पड़ेगा। हजारीबाग की घटना को जिन्होंने भी अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई हो, सरकार से ये मांग करता हूँ। अच्छा, विपक्ष का कहना है कि झारखंड को कश्मीर बनाया जा रहा है, क्या आपको ऐसा लग रहा है? देखिए, अभी इस बारे में कुछ कह पाना ठीक ठाक नहीं होगा, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम घटना को सुने हैं, तो निसंदेह मैं फिर भी आपके माध्यम से ही कहूँगा। मैं भी उस वक्त जागा हुआ था, 12-1 बजे तक बात किया। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम सबको बोले हैं कि दोनों पार्टी से उठाइए, अपने मेन आदमी को उठाइए, सब कुछ होइए। हर साल हजारीबाग में ऐसा तो सरकार आपकी कार्रवाई तो हम लोग कर ही रहे हैं। रात में पूछिए क्या वहाँ हुआ, तो यहाँ पर रात छापामारी शुरू कर ये पकड़ने के कोई काम बचा नहीं, और अभी कोई मुद्दा नहीं मिल रहा, तो कैसे जो त्योहार का माहौल है उसको खराब किया जाए उसका प्रयास है। अगर कोई मामला है, झारखंड इस तरह का राज नहीं है। झारखंड में हमेशा आपसी प्रेम, भाईचारा, तालमेल से ये राज चला है, और अगर ये दंगा फसाद हो रहा है इस राज्य में तो इसके पीछे कौन है इसकी जानकारी हमें भी है और आपको भी है। जांच होगा इन सभी चीजों में, लॉ एंड ऑर्डर भी अपने तरफ से कार्रवाई करेगा, और जिन जिन लोगों की संलिप्तता है कोई इन सभी चीजों से बच नहीं पाएगा। बहुत कड़ाई कार्रवाई की जाएगा, क्योंकि ये राज्य नागपुर नहीं, और ना ही इसको नागपुर बनने दिया जाएगा। और हिंदुओं के त्योहारों पर इनका चाल हम लोग नहीं जानते हैं, इनका चाल हम लोग नहीं जानते। राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे दंगा फसाद करके, यहाँ के लोग इनको माफी नहीं करेंगे। ये केवल दंगा फसाद के लिए जाना चाहते हैं, राष्ट्रपति शासन लगवाना चाहते हैं। राष्ट्रपति शासन लगा, इन लोग जो बहुमत से हम लोग जीत के आए हैं उसको इन लोग पचा नहीं पा रहा है। अब कौन सा ऑपरेशन चलेगा? लोटस ऑपरेशन भी यहाँ काम नहीं आने वाला है। ये लोग अब राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं यहाँ पे, और इसीलिए, और वो भी ऐसा नहीं है कि हमें सत्ता से निकाल के, इस राज्य के लोगों को जला के, इस राज्य के लोगों के बीच में दंगा फैला के यहाँ पे ये लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं।